Hello everyone, I welcome all of you to my YouTube channel. This is Hui Monti and you're watching Mystic Sorceress. So today we will be doing a Pico Pile Tarot reading, and the topic of this reading will be where you are in your spiritual journey. Okay? तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है, स्पेशली अगर आपको समझ में आ रहा है कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी के थ्रू जा रहे हो, या रिसेंटली आप लोगों को कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक्सपीरियंस हुआ है। अगर आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में नहीं पता तो मैं बताती हूँ आप लोगों को कि एक अचानक से स्पिरिचुअलिटी के तरफ एक पुल फील होना, या एक सडन रिपीटिंग नंबर्स देखना, कुछ अजीब तरीके का एक्सपीरियंस होना, जैसे आपको आपके जो पुराने फ्रेंड सर्कल है, पुरानी जो लाइफ थी, उससे एक डिस्कनेक्शन फील होना। आपको ऐसा फील हो रहा है कि बहुत एक पेन आपको एक्सपीरियंस हो रहा है। आपको लग रहा है कि डीप डाउन आप बहुत टाइम से खुश नहीं थे। बहुत टाइम से कुछ एक खालीपन सा आपके अंदर फील हो रहा है। आप अपने पुराने जॉब से कनेक्टेड नहीं फील कर पा रहे हो। करियर आपको लग रहा है कि इररिलेवेंट है आपके लिए। आपको आपके पुराने जो दोस्त हैं, जो पुराने फ्रेंड सर्कल है, उस सब से एक डिस्कनेक्शन फ़ील हो रहा है, ठीक है? हो सकता है आपको सोने में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ रिंगिंग, कान में रिंगिंग साउंड सा सुनाई दे सकता है, इंट्यूटिव गाइडेंस मिल रहा है, रिपीटिंग नंबर्स दिख रहा है, बहुत सारा साइन सिंक्रोनिसिटी यूनिवर्स के थ्रू मिल रहा है, लाइक बटरफ्लाइज़, कॉइन, फेदर्स। ये सुनने में बहुत ही लग सकता है कि अजीब है, पर जिन लोगों को ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक्सपीरियंस हुआ है, दे कैन ओनली रिलेट विद दिस थिंग, कि एक मिस्टिकल सा एक्सपीरियंस होना, एक डीप सैडनेस, डीप एक ग्रीविंग प्रोसेस के थ्रू अब आपका जाना, एक डिस्कम्फर्ट, एक खालीपन सा महसूस करना। एक अगर आप लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है पास्ट में, या उससे ही आपका स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुआ है, एंड यू स्टार्टेड लर्निंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी, यू स्टार्टेड क्वेश्चनिंग हु यू आर, व्हाट यू आर डूइंग, you started re-evaluating your life choices, तो ये रीडिंग आपको हेल्प करेगी। ओके? और अगर हाँ, अगर आप अभी ऐसे सिचुएशन के थ्रू जा रहे हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि लाइफ में आपको कोई एक हायर पर्पस की खोज है आपके अंदर, ठीक है? आपको आपकी करंट लाइफ से डिस्कनेक्टेड फील हो रहा है। लोगों से जब आप मिलना, हँसना, पार्टी करना अच्छा लगता था, आजकल आपको अच्छा नहीं लगता। आप थोड़े से भीड़ में भी खोए-खोए से रहते हो। सो देयर आर मेनी साइन्स एंड थिंग्स हैपेंस व्हेन वी वेंट थ्रू अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैंने कुछ साइन के बारे में अभी मैंने आपको बोला, जो मुझे अभी याद आ रहा है, ओके? एंड ऑफ कोर्स स्पिरिचुअलिटी के तरफ, एक पर्सनल डेवलपमेंट की तरफ एक खिंचाव फील होना। और अगर आप टैरो रीडिंग्स भी देख रहे हो तो या टैरो रीडिंग्स का भी आपके सामने आना, एस्ट्रोलॉजी के बारे में रिसर्च करना, यूनिवर्स की मिस्टिकल थिंग्स के बारे में एक जिज्ञासा, एक अर्ज टू नो अबाउट योर सोल जर्नी, अबाउट मिस्ट्रीज ऑफ यूनिवर्स, ये सारी चीज़ों के प्रति आपका अगर एक पुल फील हो रहा है, तो या दिस रीडिंग विल हेल्प यू। और अगर बहुत पहले, 1 साल पहले, 6 महीने पहले, 2 साल पहले यू वेंट थ्रू स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड यू नो इट, एंड आफ्टर दैट योर स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्टेड, देन आप ऑफ कोर्स देख सकते हो कि कहाँ पे आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो अभी। ओके? और क्या आपके लिए गाइडेंस है, आपकी अभी की लर्निंग क्या है जो आपको हेल्प करेगी। अगर आप ऑलरेडी सीख रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अगर आप कुछ मिस कर जा रहे हो, तो वो भी आप थोड़ा सा गाइडेंस यहाँ से, इस रीडिंग से ले सकते हो। ओके? तो ये एक कलेक्टिव रीडिंग होगा, जो आपके साथ रेजोनेट कर रहा है उसको आप कंसिडर करें अपने लिए। जो आपको लग रहा है कि नहीं, मेरे सिचुएशन के साथ इररिलेवेंट है, उसको जाने दें। ओके? एंड यहाँ पे 2 पाइल्स हैं। ओके? दिस इज पाइल नंबर ए। लुक हाउ ब्यूटिफुल this crystal is. This is one of my favorite crystal. इसका नाम है बम्बल बी जैस्पर, ठीक है? दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट क्रिस्टल। सो या दिस इज पाइले। मैंने बस अपना थोड़ा सा फेवरेट क्रिस्टल के बारे में शेयर करा आपको। आई होप
आप लोगों को बोर फील नहीं हुआ होगा. ओके, सो दिस इज पाइल ए एंड दिस इज पाइल टू. दिस इज पाइल टू या पाइल बी, सॉरी, मैंने पाइल ए कहा था. ओके, पाइल बी. दिस इज पाइल बी, राइट. दिस इज पाइल बी एंड दिस इज पाइल ए, राइट. तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, अपने ब्रीदिंग पे फोकस करें, और जो भी क्रिस्टल आपको अट्रैक्ट कर रहा है उसको पिक करें. आपको अगर ये थोड़े से छोटे छोटे क्रिस्टल्स है ना, बिकॉज दीज आर माई पेंडेंट, आई वेयर दिस, आई स्टाइल दिस क्रिस्टल, तो मैंने आपको आसानी रहे इसलिए मैंने ऐसे. जूम नहीं हो रहा है क्या? 1 सेकेंड, होल्ड ऑन. ओके, सी, दिस इज pile A. Okay, this is pile A. Look how beautiful this crystal is. ना? Okay, and पता नहीं, मुझे तो बहुत खूबसूरत लगता है. And this is pile B, right? ये मेरे पेंडेंट हैं, मैं वे पहनती हूँ. ओके, तो इसलिए थोड़े से साइज में छोटे हैं. एनीवे, सो आपने अगर पिक कर लिया आपके क्रिस्टल को, आप टाइम स्टैम्प से डायरेक्टली अपनी वीडियो को देख सकते हो. डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी. मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए. मेरे बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिले. और पर्सनल सर्विसेज, हीलिंग सर्विसेज, शैडो वर्क अगर आपको करनी है, ओके, आई प्रोवाइड 1-on-1 सर्विसेज. ओके, तो आप 1-to-1 सेशंस के लिए इंक्वायरी कर सकते हो. अगर आपको मैं टैरो भी सिखाती हूँ लोगों को. ओके, आई टीच पीपल टैरो, आई मीन tarot readings, and as well as I teach people Reiki. Okay, I'm a Reiki grandmaster as well. तो अगर आपको Reiki healing सीखनी है, tarot reading सीखनी है, तो you can also reach out. And of course for personal healing services and inner work related services you can reach out as well. Okay, so yeah, हम शुरू करते हैं पाइल ए की रीडिंग. ओके, सो ओके, पाइल नंबर ए, देखते हैं आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ पे हो. ओके, पाइल नंबर ए, लेट्स सी. ओके, पाइल ए. ओके, अच्छा. पाइल पाइल ए, अगर आप लोगों ने इस पर्टिकुलर क्रिस्टल को पिक करा था तो ये आपकी रीडिंग है, ठीक है. पाइल ए, बहुत ध्यान से सुनिएगा जो भी मैं कह रही हूँ अभी, ठीक है. तो आई फील पाइल ए, आप लोगों में से बहुत लोगों का एक टावर मूवमेंट जस्ट गया है पास्ट में. ओके, व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम दिस टावर मूवमेंट. ओके, ओके, सो पाइल ए, व्हाट आई फील कि आप लोगों के पास्ट में जस्ट टावर मूवमेंट से आप गुजरे हो, ठीक है. आप लोगों में से बहुत लोगों के केस में हो सकता है इट इज़ रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप और कनेक्शन विद समवन. आपके लव लाइफ में कुछ डीपर ट्रूथ आप लोगों को एक रियलाइजेशन आया है रिलेटेड टू योर लव लाइफ, रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप एरिया. ओके,
जो मुझे लग रहा था कि आप लोगों का कुछ कंसेप्ट था रिलेटेड टू हाउ लव शुड बी, हाउ रिलेशनशिप शुड लुक लाइक, व्हाट इज कंपैटिबिलिटी। ओके, मे बी आप लोगों में से बहुत लोगों का एक एक परसेप्शन था कि कुंडली मैच होनी चाहिए, 36 के 36 गुण मैच होने चाहिए। ओके, एंड पार्टनर ऐसे होने चाहिए जो जब मैं गुस्सा करूँ तो सामने वाला चुप रहे, वो जब वो गुस्सा करे तो सामने वाला समझे। पर मुझे लगता है कि आप लोगों का जो भी एक कंसेप्ट था अबाउट रिलेशनशिप एंड लव एंड व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप कैन survive and what kind of relationship cannot survive in the long run, ये कंसेप्ट आप लोगों का चेंज हुआ है। ओके, मे बी आप लोगों को कुछ सच्चाई पता चली है, आई मीन सम काइंड ऑफ सोल ट्रूथ आप लोगों को अभी पता चली है। आप लोगों के अंदर एक रियलाइजेशन हुआ है कि आप लोगों को भी समझ में आ रहा है कि योर डिफिनेशन ऑफ लव वाज सो रॉन्ग। ओके, और मे बी आप लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है इस टावर मूवमेंट के बाद। कुछ सोल शॉक आप लोगों को मिला है, हो सकता है किसी पर्सन से, हो सकता है कोई लाइफ की सिचुएशन से। ऑल ऑफ अ सडन समथिंग हैज़ हैपेंड जिससे आप लोगों को एक सोल लेवल पे शॉक मिला है। ओके, एंड आप लोगों को समझ में आया है कैसे आप लोगों का जो खुद के जो भी फाउंडेशन थे, जो भी आप लोगों का बिलीफ सिस्टम था, वो कितना रॉन्ग था। इट वाज अ डिवाइन इंटरवेंशन बाय ए व्हाट आई फेल्ट कि आप लोगों के लाइफ में हुआ था इन द पास्ट। ओके, एंड ये डिस्ट्रक्शन होना बहुत ज़रूरी था क्योंकि वो जो बिलीफ सिस्टम से आप ऑपरेट कर रहे थे वो आपके हित में नहीं था। वो कहीं ना कहीं आपको आपका जो सोल ट्रूथ है, जो आपकी ट्रूथ है, उसको एक्नॉलेज करने नहीं दे रहा था। आपकी कुछ कंडीशनिंग थी जिससे आप अपने आप को लिमिटेड कर रहे थे। आपका जो प्यार के प्रति जो पर्सपेक्टिव था, जो अप्रोच था, वो बहुत लिमिटेड था। तो वो ओल्ड वे ऑफ बीइंग, ओल्ड वे ऑफ थिंकिंग, एक्चुअली वो आपका शिफ्ट हुआ है पहले। ओके, एंड हो सकता है कि उसका जो इफेक्ट है वो अभी भी है, क्योंकि द मून कार्ड ऑल्सो टेल्स मी कि अभी आप लोगों को जो भी रियलाइजेशन हुआ है, फिर भी हुआ है इन द पास्ट, अभी भी उसका जो है इफेक्ट आप लोगों के अंदर है। ओके, एंड आई ऑल्सो फील पाइल ये आप लोगों को समझ में आ रहा है, बहुत लोगों को, कि आप लोगों के अंदर जो बहुत टाइम से एक डर था, एक अकेला होने का डर था, और कैसे आप लोगों के अंदर का खुद की कंडीशनिंग और खुद की लिमिटिंग बिलीव्स, खुद के फियर्स, इनसिक्योरिटीज़, कितनी बार उससे आपने रिलेशनशिप में ऑपरेट करा है, और कितनी बार आपने रिलेशनशिप में इस डर के वजह से आपने चीज़ों को डिनाई करा, सच को एक्सप्रेस नहीं करा, और ऑल ऑफ दिस पास्ट फियर्स, आपके जो भी अनकॉन्शियस फियर्स थे, वो कैसे आपके लाइफ चॉइसेस, आपके रिलेशनशिप चॉइसेस को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। कैसे आपने अपने आप को ही एक बोलते हैं ना, एक झूठ बोल के अपने आप को ही फंसा के रखा था एक सिचुएशन में। बहुत लोगों के केस में मुझे ये भी लग रहा था कि आपने बहुत टाइम तक अपने ट्रू फीलिंग्स को एक्नॉलेज नहीं करा, आप डिनाइल में थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि योर ओन मेंटल कंडीशनिंग। ओके, योर ओन मेंटल कंडीशनिंग। तो कहीं ना कहीं आप लोगों में से बहुत लोगों ने एक डिसेप्शन, आप लोग डिसेप्शन के थ्रू गए हो। ठीक है, इट इज़ नॉट अबाउट अदर पर्सन, किसी और ने आपको चीट करा, इट इज़ ऑल्सो अबाउट यू यू आर नॉट ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। आप खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं थे। ठीक है, आप खुद के फीलिंग्स के साथ ऑनेस्ट नहीं थे, आपने खुद के फीलिंग्स को मैनिपुलेट करा है। ठीक है, आपने खुद के इमोशंस को डिनाई करा है। ओके, सो अगर बहुत लोगों के केस में ऐसा लग रहा है आप लोगों को कि हाँ, आपको एक सडन ट्रूथ मिला है, ट्रूथ सामने आया है आपके किसी पर्सन के बारे में, आपको एक रियलाइजेशन हुआ है कुछ कनेक्शन के बारे में, जो पहले आप लोगों को पता नहीं था। आई वुड लाइक टू आस्क यू वन क्वेश्चन। पहले आस्क योर सेल्फ दैट अगर आपको किसी ने चीट करा है इन द पास्ट, ओके, अगर करा, ओके, आस्क योर सेल्फ, क्या आप अपने साथ ऑनेस्ट थे? क्या आप अपने फीलिंग्स के साथ ऑनेस्ट थे? ठीक है, हम तभी चीटेड, एक्चुअली ट्रूथ ये है, हम जब तभी चीटेड होते हैं जब हम खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं रहते। ओके,
ये सबके केस में नहीं है, कुछ कुछ के केस में है। मोस्टली आई फील कि ये ग्रुप के जो लोग हैं इन्होंने अपने आप को झूठ बोला। वो किसी के लिए फील करते थे, कुछ अलग फीलिंग्स थी, वो आपने कन्फ्रंट नहीं करा, या आप जिसके साथ यहाँ पे इस ग्रुप में कुछ लोग हो सकते हैं वो किसी एक इंसान के साथ कनेक्शन में थे जिनके साथ उनको प्यार नहीं था। ओके, वाओ। अच्छा, आई डोंट नो पायले, अभी मुझे एक एक गाइडेंस आ रही है कि मैं ये बात आप लोगों को बताऊं। आई डू नॉट नो ये मैसेज कौन देखेगा, कब देखेगा, किसके लाइफ में ये रिलेवेंट है, बट ऐसे सिचुएशन में ऐसी मैसेजेस का मिलना मतलब कहीं ना कहीं रिलेवेंट तो है। ओके, अगर आप लोग किसी के बारे में किसी को गलत नज़र से देखते हो, या किसी को आपने उनके लाइफ के चॉइसेस के लिए, उनके बिहेवियर के लिए जज करा, आई डू नॉट नो करा है कि नहीं करा, पर मुझे एक वर्ड आ रहा है, व्याभिचार। ओके, इंग्लिश में मत पूछना, आई डोंट नो व्याभिचार का इंग्लिश क्या होता है, प्लीज़ गूगल इट। ओके, बहुत टाइम पहले मैंने ओशो का मैं कंटेंट देख रही थी। ओशो के कुछ वर्ड्स थे वहाँ पे, कोट्स थे। तो समवन एक्चुअली somebody was explaining that word व्यभिचार, कि क्या होता है व्यभिचार। ओके, तो किसी ने कहा कि व्यभिचार मतलब हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर विथ समवन। ओके, दैट मीन you are in a relationship with somebody and still you are having sexual connection with someone else। मतलब आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, कमिटमेंट में हो, पर आप किसी थर्ड पर्सन के साथ, जिसके साथ आप कमिटेड नहीं हो, कोट अन कोट, उनके साथ अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करते हो, इसको व्यभिचार कहते हैं। एंड ये किसी ने बोला। ओके, नाउ जो नेक्स्ट रिप्लाई आया, ठीक है, जो ओशो का जो वर्जन था कि व्हाट व्यभिचार एक्चुअली इज, ठीक है, वो आई वॉन्ट यू पीपल टू अंडरस्टैंड वॉट व्यभिचार एक्चुअली इज। ठीक है, ये बात अगर आई तो कोई ना कोई इस दुविधा में फंसे हुए हैं आप लोगों में से कोई। ठीक है, शायद हो सकता है आप लोग किसी के साथ हो कनेक्शन में और किसी और के बारे में सोच रहे हो, या ऐसे डुअल सिचुएशन में हो। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन, ये जो कोट ओशो का है, ये आपको एक अलग तरीके से सोचने में हेल्प करेगी। सो ओशो का लाइन ये था, व्यभिचार ये नहीं होता अगर एक वाइफ एक अपने हस्बैंड के अलावा किसी और के साथ संबंध बनाए। ठीक है, सिर्फ यही व्यभिचार नहीं है। व्यभिचार का मतलब ये है जब आपका इमोशनल कनेक्ट किसी के साथ नहीं है, बट स्टिल यू आर हैविंग सेक्शुअल कनेक्शन विद देम। दैट मीन अगर आप अपने हस्बैंड के साथ हो पर आप और आपके हस्बैंड के बीच में प्यार नहीं है, ओके, यू पीपल आर नॉट इन लव विथ ईच अदर, you do not feel love for each other, but still you're having sex, that is also vyabhichar. That mean vyabhichar matlab having sexual connection with someone जिसके साथ you are not in love with. Okay, it is not only a extramarital affair. अगर एक कपल एक दूसरे के साथ है पर एक पार्टनर का उसके लिए फीलिंग्स नहीं है, दे दैट पर्सन और वन पर्सन, ठीक है, दोनों का ज़रूरी नहीं है। एक इंसान अगर सामने वाले के लिए फील नहीं करता, प्यार फील नहीं करता, एंड तब वो अगर किसी और के साथ प्यार फील करता है, वो उसके मैरिज के बाहर का कोई कनेक्शन है पर उसके साथ उसका दिल जुड़ गया है, एंड इफ़ दे आर हैविंग सेक्स विथ ईच अदर, उसको समाज जितना भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बोले वो व्यभिचार में नहीं पड़ता। भले व्यभिचार में वो पड़ता है जब एक हस्बैंड वाइफ साथ में है, दे आर हैविंग सेक्स बिकॉज इट इज़ देयर ड्यूटी, बट देयर लव इज मिसिंग, इट इज़ व्यभिचार। बिना प्यार के सेक्स करना व्यभिचार है। अब वो आप हस्बैंड के साथ करें, वाइफ के साथ करें, या किसी के भी साथ करें, राइट। आई डो नॉट नो वाइले अगर ये एक बहुत क्रिस्टल क्लियर मेरे कानों में आया कि व्यभिचार को एक्सप्लेन करो यहाँ पे, I am 110% sure somebody
who is coming across the video, they need to hear it. And I'm telling you, I do not know आप कौन हो, पर ये एक कोट जो है, मेरे लाइफ में एक ऐसा पढ़ाव आ गया था, मेरे लाइफ में ऐसा एक सिचुएशन आया था जहाँ पे मुझे एक ऐसे केस को सॉल्व करनी थी, एंड दिस पर्टिकुलर अप्रोच एक्चुअली हेल्प मी अ लॉट। कि सीरियसली अगर आप एक किसी इंसान के साथ कनेक्शन में हो, बट यू फॉलन आउट ऑफ लव विद दैट पर्सन, देन जस्ट बिकॉज यू कमिटेड, आप कमिटेड हो या आपने कमिटमेंट दिया था 1 साल पहले, 2 साल पहले या 10 साल पहले, एंड बिकॉज ऑफ दिस कमिटमेंट आप अब इसको ड्यूटी मान रहे हो टू, कि आपको एक सेक्सुअल कनेक्शन में रहना है, ड्यूटी है आपका, इससे गलत क्या हो सकता है। सो अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो पाइले, या आप लोगों में से कोई एक ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे ऐसा एक धर्म संकट आपके अंदर, आपके लाइफ में आया है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप किसी और के लिए फील करते हो जिसके साथ आप रिलेशनशिप में नहीं हो एज ऑफ नाउ, पर आपको लग रहा है कि आप गलत कर रहे हो, आपको लग रहा है यू शुड फील गिल्टी बिकॉज द वे यू फील, ये लाइन आपके लिए है। आप जिसके साथ अभी हो, अगर उसके साथ आपका दिल जुड़ा हुआ नहीं है और आप प्यार महसूस नहीं करते, पर यू आर काइंड ऑफ टेलिंग दैट पर्सन लाई एज वेल एज यू आर ऑल्सो टेलिंग योर सेल्फ लाई, यू आर ट्राइंग टू प्रिटेंड, दिस इज आउट ऑफ इंटीग्रिटी। ओके, दिस इज आउट ऑफ इंटीग्रिटी पाइल ए, राइट। दिल रखने के लिए किसी को ये बोलना कि या आई लव यू, बट यू एक्चुअली फील फॉर समवन एल्स, बट यू आर हैविंग सेक्सुअल कनेक्शन बिकॉज यू फील इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज आउट ऑफ इंटीग्रिटी। आप खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं हो, दूसरे इंसान के साथ ऑनेस्ट नहीं हो, एंड बिकॉज ऑफ योर दिस बिहेवियर आप व्यभिचार कर रहे हो। क्योंकि आप, और एक भी पहलू है पहले, क्योंकि आपका ऑनेस्ट ना बनना, अभी आप जिसके साथ भी हो, जिसके लिए आपका प्यार नहीं है, आप उसको भी रोक रहे हो एक ऐसे रिलेशनशिप में जाने से जहाँ पे सामने वाला इंसान प्रिटेंड नहीं करेगा, एक्ट नहीं करेगा, बट जेन्युइनली उस इंसान को प्यार करेगा। खुद भी एक्चुअल प्यार से आप अपने आप को रोक रहे हो, और सामने वाले को भी आप जो वो डिजर्व करता है या करती है उससे रोक रहे हो। ओके, दैट वाज डीप, दैट वाज रियली रियली डीप। ओके, पाइल ए, आई फील आप लोग बहुत थोड़े से स्ट्रेसफुल टाइम पीरियड से जा रहे हो, क्योंकि आप लोगों की रीडिंग करते करते मेरे लेफ्ट हैंड साइड में पूरा टाइटनेस, एक स्ट्रेस सा फील हो रहा है। सो यू पीपल आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रेसफुल पीरियड, सिचुएशन थोड़े से ऐसे हैं, पर कोई नहीं, ये ट्रूथ आपको फेस करना था, कन्फ्रंट करना था पहले, इट वॉज नीडेड फॉर योर हीलिंग। ओके, सो पहले व्हाट आई फील कि तो व्हाट आई फील पहले कि कुछ ये जो आप लोगों का रिफ्लेक्शन मूवमेंट चल रहा है अभी, स्पिरिट वांट्स यू टू रिफ्लेक्ट। ओके, आपके चॉइसेस को रिफ्लेक्ट करने के लिए स्पिरिट बोल रहे हैं रिलेटेड टू योर लव लाइफ। ओके, इफ़ यू हैड अ काइंड ऑफ पास्ट में आपके रिलेशनशिप्स कैसे रह चुके हैं। ओके, क्या कॉमन प्रॉब्लम्स आपके रिलेशनशिप में थे। ओके, एंड कैसे आपने एक रिलेशनशिप में एक्ट करा पहले। ओके, एंड ये सारी चीज़ों के ऊपर रिफ्लेक्ट करने के लिए स्पिरिट आपको बोल रहे हैं। ओके, एंड आई ऑल्सो फील कि सम काइंड ऑफ ट्रूथ इस ग्रुप में लोगों को कन्फ्रंट करने की ज़रूरत है। ऑनेस्ट फीलिंग, आपकी ऑनेस्ट जो फील करते हो आप, ट्रूथ को एक्नॉलेज करने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, बिकॉज वेन यू कन्फ्रंट योर फियर, कि कौन से डर से आप एक ऐसे कनेक्शन में अटके पड़े हो जहाँ पे यू नो दैट the foundation of this connection is not strong, is not built on truth. Okay, क्या सच आपको बोलने की ज़रूरत है, और क्यों आप नहीं बोल पा रहे हो सच को, क्या डर है। ओके, फर्स्ट अगर पहले सामने वाले से नहीं बोला जा रहा है, कोई बात नहीं, आप खुद से बोल लो पहले, खुद को मत झूठ बोलो, खुद को डिसीव मत करो। ओके, खुद को झूठ बोलना, इससे बड़ा क्या हो सकता है। सामने वाले को नहीं बोल पा रहे हो, कोई नहीं, खुद से एक्सेप्ट करो, एक पेन एंड पेपर लो, जर्नल करो, खुद से बात करो। ओके, आप अपने आप से डिनाइल में रहोगे, आपकी तकलीफ़ें बढ़ेंगी और ज़्यादा, मैं बोल रही हूँ। ये बहुत तकलीफ़ होगी आपको, इमोशनल प्रॉब्लम्स हावी होते जाएगा अगर आप अपने इमोशंस को एक्सेप्ट नहीं करते हो।
ठीक है? ओके। एंड पायल ए आई फील कि जब आपने बस थोड़ा-सा ही काम करना है पायल ए, क्योंकि आई एम टेलिंग यू कि स्पिरिट आर देयर, ओके? आपको आपको बहुत सपोर्ट मिल रहा है यूनिवर्स से, ओके? आप लोगों को शायद फ़ील नहीं हो रहा है, बट देयर आर हो सकता है पहले आप लोगों में से बहुत लोगों को इंट्यूटिव गाइडेंस भी मिल रहा है कि क्या करना चाहिए, व्हाट यू रियली फ़ील, ओके? आप लोगों को बहुत लोगों को इंट्यूटिव गाइडेंस मिल रहा है, कुछ सच को कन्फ्रंट करने के लिए बोला जा रहा है कि क्या सच फ़ील कर रहे हो? क्या आप किसी के लिए फ़ील करते हो? क्या फ़ील करते हो? ऑनेस्ट फीलिंग को कन्फ्रंट करो। ये नज़र आप लोगों को मिल रही होगी पहले, ओके? एंड दिस इज़ द टाइम यू नीड टू एक्सेप्ट योर ट्रूथ। जितना डिले करोगे उतना तकलीफ होगा, आई एम टेलिंग यू। एंड पहले थोड़ा-सा ही रिफ्लेक्शन अपने आप से एक्सेप्ट कर लो बस, ठीक है? एंड अपने आप से जब एक्सेप्ट कर लोगे आपके लिए आसान होगा सामने वाले को भी बोलना, आई एम टेलिंग यू, ओके? एंड खुद से पूछो कि अगर मैं क्यों झूठ बोल रहा हूँ, खुद से भी और सामने वाले से भी, क्या डर है मुझे? अकेले होने का डर है, ओके? ये ऐसे डिस्कशंस करो खुद से, एंड इट इज़ कमिंग फ्रॉम योर इट इज़ कमिंग फ्रॉम योर चाइल्डहुड पहले, ओके? अकेले होने का डर, इसलिए आप झूठ-मूठ का रिलेशनशिप को भी पकड़ के बैठे रहते हो, ताकि आपको अकेले ना होना पड़े। इसके चलते आप अपनी ट्रू फीलिंग्स को एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो, और अभी आपका जो पेंट अप इमोशन है ना, वो एकदम आपके ऊपर हावी हो रहा है। आप लोगों में से बहुत लोग हो सकता है कि फ्रीज़ हो जाते हो कभी-कभी, बीच-बीच में। घंटों-घंटों स्क्रॉल करे जाते हो मोबाइल को, या बहुत ओवर ईट कर रहे हो, वेट बहुत ज़्यादा गेन कर लिया है आप लोगों ने। अगर ऐसी चीज़ें आप लोगों के साथ हो रही है, तो कहीं न कहीं आप अपने इमोशंस को कन्फ्रंट नहीं कर रहे हो, एंड यू नीड टू फील योर इमोशंस। आपको भागने से नहीं होगा, आपके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ रही है पहले। को या इस ग्रुप में कुछ लोगों का ऐसा भी, अगर कुछ स्टमक में इश्यू हो रही है, या थोड़ा-सा डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ स्टमक में प्रॉब्लम हो सकता है, डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज़ हो सकता है। अगर नॉट नेसेसरी सबका होगा, कुछ लोगों का हो सकता है। बहुत लोगों को एंग्ज़ायटी बहुत है, पैनिक अटैक्स आ सकते हैं। ये इसलिए आ रहा है, इमोशन से भाग रहे हो। इमोशन से नहीं भाग सकते आप। आपके पैनिक अटैक, एंग्ज़ायटी का बहुत ज़्यादा रीज़न ये भी है कि आप फ़ियर से भागते हो, दबाते हो उसको, इसलिए वो हावी होता है, ओके? एंड पहले जब आप ये थोड़ा-सा काम कर लोगे ना, थोड़ा-सा ही रिफ्लेक्शन का टाइम है आप लोगों का। मैक्सिमम काम आप लोगों ने कर लिया है, ये इस ग्रुप के लोगों ने। हल्का ही रिफ्लेक्शन है, बस हल्का-सा काम है, ठीक है? इसके बाद ही आपका बेहतर टाइम आने वाला है, ओके? एंड आप पूरे तरीके से ऐसा इंसान बन जाओगे जहाँ पे आपको कोई ज़रूरत ही नहीं होगा प्रिटेंड करने की। ठीक है? ये दिस पर्सन इज़ नेकेड, दैट मीन दे हैव एक्सेप्टेड देयर ट्रूथ, दे हैव एक्नॉलेज्ड हू दे आर। अब बाहर भी जो हो, अंदर भी वो हो। आपको और प्रिटेंड करना नहीं पड़ेगा, जो आप प्रिटेंड करके चल रहे थे, एक्ट करके जो चल रहे थे, मुखौटा पहन के जो चल रहे थे, डुअलिटी में जो लाइफ लीड कर रहे थे, वो खत्म हो जाएगी। आपकी डुअलिटी से लाइफ लीड करने का रीज़न यही है कि आपको एक डर है कि अगर मैंने सच बोल दिया है, बवाल हो जाएगा, लोग छूट जाएँगे, पीपल विल नॉट एक्सेप्ट मी। द राइट पीपल विल कम पहले। जब आप अपने ट्रूथ को एक्सेप्ट करोगे, द राइट पीपल विल चूज़ यू, द राइट पीपल विल ऑटोमैटिकली कम टू यू। बट प्रॉब्लम इज़ आप अपने आप को अबंडन कर रहे हो, आप अपने आप को रिजेक्ट कर रहे हो पहले। थोड़ा-सा ही रिफ्लेक्शन का टाइम है, मैक्सिमम काम आप लोगों का हो चुका है। या हल्का-सा रिफ्लेक्शन का काम है पहले, ओके? एंड नाउ थोड़ा-सा इस रिफ्लेक्शन के फेज़ के बाद द स्टार अगेन, अपॉर्च्युनिटीज़ अलाइन होने लगेगी, सही रिलेशनशिप अलाइन्स होने लगेंगे, सही करियर अपॉर्च्युनिटीज़ अलाइन होने लगेगी, आज चीज़ें बेहतर होते हुए दिख रहा है, बिकॉज़ आप तब यूनिवर्सल गाइडेंस और यूनिवर्स के ब्लेसिंग्स को रिसीव करोगे। बस उसके लिए आपका ये जो कंडीशनिंग है, ये जो डर है, उसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा, थोड़ा-सा रिफ्लेक्शन का मोमेंट है बस। एंड आई ऑल्सो सी पाइले, जस्ट ये जो पीरियड ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है? जो ट्रूथ को आप हाइड कर रहे हो, पूरे तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, कन्फ्रंट नहीं कर रहे हो, ठीक है? अपने डर को फेस नहीं कर रहे हो, थोड़ा-सा ये जब कर लोगे आप, हल्का-सा, तो ये पाइले
आप लोगों का मुझे दिख रहा है कि अचानक से जो करेज, यू आर लैकिंग दैट करेज। हो सकता है किसी से बात करनी है, हो सकता है कोई करियर से रिलेटेड स्टेप लेना है, हो सकता है किसी से मिलने जाना है ट्रैवल करके, ओके। वट जो भी एरिया में आपका जो करेज आपको मिसिंग हो रहा था, अचानक से आपको एक करेज आ जाएगी, ठीक है। एंड यूनिवर्स विल पुश यू, यूनिवर्स विल अलाइन एवरीथिंग फॉर यू। एक ग्रोथ, आप लोगों का एक्सपेंशन होते हुए दिख रहा है। अगर बहुत टाइम से स्टक फील हो रहा है पहले, बस एक एनर्जेटिक अलाइनमेंट हो जाएगी अगर यू डू दिस। यू कन्फ्रंट योर ट्रूथ, यू कन्फ्रंट योर फियर, यू कन्फ्रंट योर इनसिक्योरिटीज। पास्ट में देखो कि कैसे आपके रिलेशनशिप्स के पैटर्न्स रह चुके हैं, कौन सा सेल्फ सैबोटाइजिंग पैटर्न है, यू बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। एकदम अपनी ट्रूथ को ऑथेंटिसिटी के साथ एक्सेप्ट करो कि हम कोई परफेक्ट नहीं है, एंड इट्स फाइन, दिस इज व्हाट लाइफ इज। हम कोई परफेक्ट नहीं है। आपका जो भी स्कार है उसको भी ओन करो, पायल। एंड आई फील पाइले कि आप लोगों को लग सकता है कि बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहा हूँ, एग्जॉस्टेड फील कर रहा हूँ, पर नाइन, नाइन का नंबर टॉक्स अबाउट द कंप्लीशन। यू आर एट द वर्ज ऑफ कंप्लीशन। मैंने बोला ना कि इस पाइल के बहुत लोग, इस पाइल के जो भी ग्रुप है, इन लोगों का बहुत सारा काम आप लोगों का ऑलरेडी हो चुका है। एंड देन नाइन, इट टॉक्स अबाउट सम काइंड ऑफ कंप्लीशन। थोड़ा सा और, थोड़ा सा मैं बोल रही हूँ ना, हल्का सा थोड़ा सा और एक रिफ्लेक्शन, और थोड़ा सा अपने ट्रूथ को एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा और डर रह चुका है जिसको कन्फ्रंट करने की ज़रूरत है। एंड पाइल ए, बस आपको जो दिख रहा है ना कि ये डार्क नाइट ख़त्म नहीं हो रहा है, आपको ये स्टार, ये ब्राइट टाइम, आपको ऑप्टिमिज्म आपके सामने दिखेगा आपको। यू आर एट द वर्ज ऑफ कंप्लीशन। अभी तो चलते जाना है, रुकना नहीं है, ओके। एंड अगर आप लोगों में से बहुत लोगों को पैसे को लेके भी प्रॉब्लम्स हो रही है, वो भी चेंज हो जाएगी, वो भी बेहतर होते हुए मुझे दिख रहा है। बहुत लोगों को अगर बॉडी में प्रॉब्लम हो रही है, फिजिकल बॉडी में सो नहीं पा रहे हो, अलग अलग जगह पे पेन फील हो रहा है, वो भी इसीलिए हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ट्रॉमा स्टोर्ड है, ठीक है। वो जब आप इस ये जो शिफ्ट आपके अंदर आएगा, तो आप देखोगे अचानक से आपका एक फिजिकल बॉडी के ऊपर टेक केयर करने का एक डिज़ायर होगा, ये और आपकी फिजिकल हेल्थ इंप्रूव होने लगेगी। अगर बहुत टाइम से आपको स्ट्रेस फील हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, ये सारी चीज़ें इंप्रूव होते हुए दिख रहा है। मनी एरिया भी आपका इंप्रूव होते हुए दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो ओवरऑल अबंडेंस इंप्रूव होते हुए दिख रहा है। एंड पाइल ए, आप लोगों का हो सकता है कि पास्ट से कुछ बोल रही हूँ ना, मैंने जो बोला था आपको, पेंट अप इमोशंस है, कुछ कुछ डिफिकल्ट इमोशन है जो फील करने की ज़रूरत है। द बेस्ट होगा अगर आप लोग कुछ सेक्रल चक्रा मेडिटेशन करो, ठीक है। सेक्रल चक्रा के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम बिताओ, ओके। सेक्रल चक्रा से रिलेटेड रिफ्लेक्शंस करो कि कोई गिल्ट, कोई शेम जो पास से आपके सेक्रल चक्रा पे स्टोर्ड है, ठीक है। बहुत लोगों के लाइक, इफ़ यू आर अ फीमेल, आप लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि ऊम क्लियरिंग मेडिटेशन या सेक्रल चक्रा से रिलेटेड मेडिटेशन, ओके। कि पास्ट में अगर कोई भी हार्ट ब्रेक हुआ था, रिलेशनशिप इश्यूज थे या मल्टीपल सेक्सुअल कनेक्शंस थे, कोई एक पेंट अप इमोशंस था, वो आपके सेक्रल चक्रा में स्टोर्ड है। बचपन का भी कोई शेम, गिल्ट, वो थोड़ा सा आपको रिलीज करने की ज़रूरत है, वो आपके सेक्रल चक्रा में स्टोर्ड है, राइट। उसको फील करना है। सेक्रल चक्रा मेडिटेशन जब करोगे, वहाँ पे फोकस करके बस फील करना है आपको, वट एवर कम्स, ठीक है। जो भी आ रहा है उसको फील करना है। इमोशंस का एक तरीका है, आप इमोशंस को फील नहीं करोगे तो वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा। इमोशंस को रिलीज करने का एक ही तरीका है, यू नीड टू फील योर इमोशंस। कोई भी इमोशंस हो, डिफिकल्ट, गुड, बैड, वर्स, बिकॉज इमोशंस आर एनर्जी इन मोशन। इमोशंस नीड्स टू बी फेल्ट। प्रॉब्लम तभी होता है जब आप सप्रेस कर देते हो, और वो बीमारी बन जाता है भाई। इट इज़ नॉट कि वो आपके लाइफ में अलग अलग आपकी लाइफ के चॉइसेस को इन्फ्लुएंस तो करेगा ही, ठीक है। आपको एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, ये सब तो होंगे ही, वो अलग बात है। पीपल एक्चुअली क्रिएट हेल्थ इश्यूज बिकॉज ऑफ इमोशनल प्रॉब्लम्स, ओके। सो वाइल वही मैं बोल रही हूँ कि मैं जो बहुत क्लियरली फील कर पा रही हूँ, अभी आप लोगों को सेक्रल चक्रा पे थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़ेगा। कुछ चाइल्डहुड के कुछ गिल्ट है, कुछ शेम है,
उस पे आप मेनली फोकस करिए, सेक्रल चक्रा क्लियरिंग करें, एटलीस्ट 7 डेज पकड़िए, सेक्रल चक्रा पे काम करिए 7 डेज, ठीक है। 20 मिनट्स का कुछ सेक्रल चक्रा पे ही फोकस करिए, जस्ट ब्रीद थ्रू दैट सेक्रल चक्रा। आपको यूट्यूब में भी बहुत वीडियोस मिल जाएंगे, मेडिटेशन मिल जाएंगे। 7 चक्रा को एक साथ ना करें, पाइले सेक्रल चक्रा पे अभी फिलहाल फोकस करें। आई स्ट्रांगली फील फॉर यू पीपल, ठीक है। कहीं ना कहीं आप लोगों को ज़रूरत है और हेल्प होगी, ठीक है। हम फिर मिलेंगे पाइल ए। आई होप कि आप लोगों को क्लैरिटी मिल गई होगी कि आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ पे हो। बहुत सारा काम आप लोगों ने करा है ब्यूटीफुली, आप लोगों को रिकॉग्नाइज भी हुआ है कि आपके रिलेशनशिप में अगर जो भी प्रॉब्लम्स थे कि क्यों आप एक्सप्रेस कर नहीं पाए, क्योंकि आप अपनी इमोशंस को समझ ही नहीं पाते होंगे, ठीक है। आपको समझ में नहीं आता होगा कि आप कैसे फील करते हो, तो खुद अगर नहीं समझ पाएंगे तो सामने वाले को क्या एक्सप्रेस करेंगे, ओके। एंड आई ऑल्सो फील कि आप लोगों को ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि कुछ सच आप लोगों को कन्फ्रंट करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपने खुद से झूठ बोला, खुद प्रिटेंड कर रहे थे, और बहुत सारा काम हो गया है, थोड़ा सा काम बाकी है, जिसलिए आप लोगों को एंजाइटी फील होती है, क्योंकि कुछ पिंटअप इमोशन है आपका जिसको फील करने की ज़रूरत है। वो सेक्रल चक्र मेडिटेशन से हेल्प होगी आप लोगों को बहुत ज़्यादा, ठीक है। आई होप कि आप लोग को बेनिफिट मिला होगा, गाइडेंस मिल गई होगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें अगर आपको हेल्प हुआ है तो। और पर्सनल सर्विसेज के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे रीच कर सकते हो, ओके। लॉस ऑफ लव पाइले। एंड पाइले आई ऑल्सो फील आप लोगों में से कुछ लोगों का कुछ मदर इशू हो सकती है ना। मैं रीडिंग को एंड करने से पहले बोल रही हूँ, आई एम सो सॉरी, पर आप आई फील कि सबका नहीं, कुछ लोगों का मदर इशू हो सकता है, ठीक है। मदर के साथ कुछ अनरिजॉल्व हो सकता है, एंड सो यू नीड टू फॉरगिव योर मदर एज वेल, ओके। एंड कहीं ना ये आप जो फीलिंग से डरते हो, अपना फीलिंग से भागते हो, इमोशन से भागते हो, ये कहीं ना कहीं मदर इशू से होता है कभी कभी, ठीक है। और मदर या नर्चरिंग कनेक्शन जो हमारी लाइफ में होता है वो जनरली मदर से ही होती है। उनके साथ अगर आपका कुछ अनरिजॉल्व प्रॉब्लम है या आपको रिजेक्टेड फील हुआ है अपने मदर से, तो कभी कभी वो रिलेशनशिप में भी आपको इफेक्ट करता है, ओके। और आप लोगों के केस में हो सकता है कुछ मदर इशू है, तो मदर के साथ फॉरगिवनेस, मदर के प्रति कुछ रिजेंटमेंट है आप लोगों का, ओके। तो इसके ऊपर थोड़ा सा हीलिंग की ज़रूरत है। एंड क्या हीलिंग करनी है उसके लिए पर्सनल नंबर पे रीच कर सकते हैं, क्योंकि ये बस मैं आप लोगों को गाइडेंस देती हूँ। ये बहुत डीप कंसेप्ट होती है, एंड अगर आप ऑलरेडी किसी हीलर के साथ काम कर रहे हो तो प्लीज़ डू दैट। एंड अगर आपको खुद से आता है, आप ऑलरेडी हीलर हो कोई, तो वो भी आप कर सकते हो इस टॉपिक को रिसर्च करके। और अगर आप मुझसे हेल्प चाहते हो तो आपको पता है कि पर्सनल सर्विसेज लेनी पड़ेगी, और आप मुझ तक पहुंच सकते हो व्हाट्सअप नंबर से, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट पाइल ए। एंड अभी हम पाइल बी की रीडिंग करेंगे। सो पाइल बी, जिन लोगों ने इस पर्टिकुलर क्रिस्टल को पिक करा था, ये आपकी रीडिंग है। देखते हैं कि आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी पे कहाँ पे हो, ठीक है। सो पाइल भी बात करते करते थोड़ा सा ये भी बता दूं कि ज़रूरी नहीं है ना, जो भी लोग स्पिरिचुअल जर्नी में, हम सब हैं, ठीक है। नॉट नेसेसरी कि आपको एकदम कुछ मेडिटेट ही करना पड़ेगा रेगुलरली, और टैरो ही करना पड़ेगा, और अ, आपको हर दिन कुछ पूजा पाठ ही करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। स्पिरिचुअल जर्नी में होना मतलब अवेयरनेस के साथ लाइफ को लीड करना, ओके। सो अगर आपको लोगों को लगता है कि हाँ, आप लोग भले ही बहुत बड़े बड़े रिचुअल्स नहीं करते, या बहुत टैरोज नहीं करते, कोई डिविनेशन के साथ काम नहीं करते, बट हाँ, यू चूज टू लीव अ माइंडफुल लाइफ, तो आप अवेयर हो, आपके स्पिरिचुअल सेल्फ के बारे में आपकी अवेयरनेस है, तो आपके लिए भी ये रीडिंग वैलिड होगा, ठीक है। तो बहुत लोग होते हैं जो अवेयरनेस के साथ लाइफ लीड करते हैं, सो दे नो दैट उनकी स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस है ह्यूमन एग्जिस्टेंस के साथ साथ, तो वो भी उस केस में भी आपको ये रीडिंग हेल्प करेगी। सो देखते हैं पाइल बी कहाँ पे है स्पिरिचुअल जर्नी में। ओ, इस ग्रुप के कुछ लोग ना राइटर हो सकते हैं, शायद आप लोगों को लिखना अच्छा लगता है, या आप लोगों को पता नहीं है कि आप लोगों के अंदर राइटिंग स्किल बहुत अच्छी है, या आप लोग शायद पास्ट में लिखते थे। राइटर, मे बी पोइट्री, कुछ लिखना, वाह, सेल्फ हेल्प बुक,
देखते हैं अचानक से क्यों सा फील हुआ। ओके, पाइल ए कहाँ पे है अपने स्पिरिचुअल जर्नी में? डुअलिटी। ओके, अच्छा, ओके। सो पाइल बी के केस में आई फील कि बहुत लोगों को यहाँ पे कुछ डिसीजंस लेना पड़ेगा। सम काइंड ऑफ डिसीजंस यू नीड टू टेक, एंड मोस्टली आई फील इट इज रिलेटेड टू योर करियर। ओके, मोस्टली आई फील इस ग्रुप के लोगों को करियर ज़्यादा उन लोगों के दिमाग में टेंशन वाली बात है। ठीक है, ओके। बॉटम ऑफ द डेक में है 10 ऑफ सोर्ड्स, मतलब बहुत ज़्यादा ही परेशानी हो रही है, बहुत स्ट्रेस से जा रहे हो आप लोग। ओके, सो पाइल बी, आप लोगों को कुछ तो इंट्यूटिव गाइडेंस मिल रहा है टूवर्ड्स अ सर्टन करियर पाथ। ठीक है, यू आई फील कि आप लोगों में से बहुत लोगों को इंट्यूटिव गाइडेंस मिल रहा है टूवर्ड्स सर्टन करियर पाथ, पर आप लोग डुअलिटी में फंसे हुए थे इन द पास्ट। ये भी हो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इन द पास्ट में आप लोग एक डिसीजन आप लोगों को लेना था करियर पाथ से रिलेटेड। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि अभी भी है ये प्रॉब्लम, अभी भी आपको क्लैरिटी नहीं मिली है कि क्या कौन से करियर पाथ में मुझे जाना है। ठीक है, एक हो सकता है कि दिमाग कुछ और बोल रहा है, दिल कुछ और। देयर कुड बी सम काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ओके, दिल और दिमाग के बीच में कि कौन से पाथ में मैं जाऊं। करेंटली आप लोगों को बहुत जल्दी है। व्हाट आई फील पाइले, यू पीपल आर रशिंग। ठीक है, बहुत रेस्टलेस हो, बहुत को रश है कि अभी मुझे करियर में कुछ करना है, अभी मुझे डिसीजंस लेना है, अभी मुझे कूद जाना है। ठीक है, पर what you people are not understanding पाइले, the reason that आपका जो ये करियर में थोड़े से डिले आ रहे हैं, ये इसलिए आ रहे हैं कि यू अभी भी आपको क्लैरिटी पूरी तरीके से नहीं मिला है। ठीक है, अभी भी आपको क्लैरिटी पूरी तरीके से नहीं मिला है। क्या प्रॉब्लम हो रही है पाइले आप लोगों के केस में? आप लोग अभी, मैं बोल रही हूँ, एक क्रॉस रोड में हो। क्रॉस रोड में हो मतलब एक ट्रांजिशन पीरियड में हो। देखिए, ये इंसान जो है ये एक वर्ज में बैठा हुआ है। यहाँ पे मिट्टी है, इधर पानी। ओके, ये लैंड है एंड देन देयर इज अ वाटर बिहाइंड दिस पर्सन, एंड दिस पर्सन इज एक्चुअली स्टैंडिंग एट द वर्ज। उसको नहीं समझ में आ रहा है विच वे टू गो। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं उसको इंट्यूटिव गाइडेंस भी मिल रहा है, पर वो उस चीज़ की तरफ रिसेप्टिव नहीं है। क्यों? डर, एंजाइटी, कि ऑलरेडी हो सकता है कि आप कोई करियर पाथ में इन्वेस्टेड थे, या ऑल आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। बहुत लोगों के केस में हो सकता है कि कौन से करियर में मुझे पैसे मिलेंगे, कौन से करियर मेरे लिए सूटेबल होगा। पर आप लोगों के केस में क्या हो रहा है पाइल बी, आप लोगों को बहुत एंजाइटी हो रही है, एक अनसर्टनिटी है, बहुत जल्दी है। और क्योंकि आप लोग बहुत रेस्टलेस हो, आप पूरी तरीके से क्लैरिटी आने ही नहीं दे रहे, उससे पहले ही आप लोगों को भागना है। आप लोग भागना चाह रहे हो, आप लोगों को बहुत जल्दी है, रश रश रश। बट वॉट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, कभी कभी जल्दबाजी में आपका जो रिक्वायर्ड लेसन है वो आप मिस कर जाते हो, और फिर क्या होता है, दोबारा आप उसी लूप में आ जाते हो, उसी सिचुएशन में आ जाते हो, क्योंकि आपको रीलर्न करना पड़ता है उस लाइफ के लेसन को। तो पाइल भी, आप लोगों के लाइफ का अभी का जो लेसन है वो ये है, एम्ब्रेस अनसर्टिनिटी। जो आप करने से रहे, अभी आप लोग क्या कर रहे हो, आपको इतना अश्योरिटी चाहिए, इतना एक सिक्योरिटी चाहिए कि अभी कुछ मिल जाए तो मुझे सिक्योरिटी मिल जाएगी। आप लोग क्या नहीं समझ रहे हो कि योर लेसन इज टू एम्ब्रेस अनसर्टिनिटी। योर लेसन, आपका लेसन ही है जब अनसर्टिनिटी में जो एंजाइटी होती है उसको ट्रांसफॉर्म करना एक्साइटमेंट में।
अनसर्टेनिटी आपको फेथ सिखाएगी, आपकी मैनिफेस्टेशन एबिलिटी सिखाएगी कि इट डजंट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल सिचुएशन, इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरनल एनवायरनमेंट. सो व्हाट यू आर नॉट लर्निंग पाइल बी, यू आर रशिंग. आपको रश है कि मुझे जल्दी से कुछ मिल जाए, इसके चक्कर में आप जो ये अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस करने वाला जो लर्निंग है उसको स्किप करने में लगे हो. और चांसेस आर हाई, अगर आपने रश करा आपको एक्चुअल में सोल्यूशन तो मिलेगा नहीं और आप गलत रास्ते पे चले जाओगे. ठीक है, जो करियर पाथ आपके सोल के साथ अलाइंड है वो आप उसमें नहीं जाके आप दूसरी कोई ऐसे जगह पे चले जाओगे, फिर इवेंचुअली आपको वहीं पे कम बैक करना पड़ेगा आफ्टर लर्निंग दैट लेसन कि जल्दबाजी में डिसीजंस नहीं लेना चाहिए. सो या हो सकता है आप ऐसे जगह पे चले जाओ फिर से आपको डिसअपॉइंटमेंट मिले. सो पाइल भी हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत लोगों ने यही सिचुएशन में बार बार आप गए हो सकता है पास में भी आप ऐसे करियर में चले गए थे जहाँ पे आपको मज़े नहीं आए, या कुछ टाइम के बाद आपको समझ में आया कि मैं हड़बड़ी में या एक्साइटमेंट मतलब इम्पल्स में मैंने डिसीजंस ले लिया था और इट इज़ नॉट सर्विंग मी. एंड अगेन यूनिवर्स वांट्स यू टू अंडरस्टैंड द लेसन कि अभी उस चीज़ को रिपीट मत करो. अगर एनजाइटी हो रही है बिकॉज यू आर इन द ट्रांजिशन पीरियड, जब होता है ना कि दोपहर के बाद जो शाम का वक्त है, सूरज डूबने के बाद जब चांद को आसमान में आना होता है, वो जो ट्रांजिशन पीरियड होती है राइट, वो बहुत मैजिकल पीरियड होता है. क्योंकि आप लोगों के लाइफ में भी ये मैजिक को आप, अगर आपको मैजिक सीखना है, अगर आपको मैनिफेस्टेशन सीखना है तो आपको अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस करना सीखना होगा. पायल भी ओके. और कैसे एंजाइटी को ट्रांसफॉर्म करा जाता है एक्साइटमेंट में, ओके उसको सीखना होगा. एंथुसियाज्म में उसको सीखना होगा राइट. एंड पायल सी कि यू पायल सी सॉरी पायल बी आई ऑल्सो फील कि द क्लैरिटी रिलेटेड टू योर करियर पाथ इज स्टिल नॉट देयर. आप रश कर रहे हो, आप कुछ भी करियर ढूंढ रहे हो, शायद शॉर्टकट ऑप्शन ढूंढ रहे हो जो भी आपको मिल जाए अभी, ठीक है, बिकॉज यू स्टिल लैक क्लैरिटी. वो आपको मिलेगा बट इफ यू स्लो डाउन, ओके, आपकी अभी लर्निंग है टू हैव पेशेंस, टू लर्न हाउ टू हैव कंट्रोल विद इन. आप एक्सटर्नल सिचुएशन से जो एक फॉल्स सेंस ऑफ कंट्रोल को ढूंढ रहे हो बिकॉज इंटरनली यू आर फीलिंग रेस्टलेस, योर लर्निंग इज टू लर्न टू हैव कंट्रोल विद इन. आपकी पेशेंस की लर्निंग है अभी, अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस करने की लर्निंग है. ठीक है, और अगर आपने स्लो डाउन करा अभी अभी आपको स्लो डाउन करने के लिए बोला जा रहा है पाइल बी, ओके, क्योंकि जल्दबाजी में चांसेस आर हाई कि आप कुछ ऐसा चॉइसेस ले सकते हो जिससे इवेंचुअली आप इसी लर्निंग में आ जाओगे फिर से. ओके, सो बेटर यू लर्न दैट लेसन. ओके, तो जब आप स्लो डाउन करोगे आपको क्लैरिटी मिलेगी रिलेटेड टू योर करियर पाथ. मेंटल क्लैरिटी मिलेगी आपको बहुत अच्छे से कि क्यों आपके पहले वाले करियर नहीं बने, या क्यों आपको अभी ऐसा फील हो रहा है कि या क्या इंट्यूटिव गाइडेंस आपको फील हो रहा है और क्यों हो रहा है. ये क्लैरिटी के लिए यू नीड टू स्लो डाउन. एट ऑफ पेंटिकल्स, आई फील कि पाइल बी आप लोगों में से बहुत लोगों का कोई एक पर्टिकुलर स्किल हो सकता है जो आप लोगों ने सीखा है या आप लोग सीख रहे हो अभी. स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि प्लीज़ उस पे फोकस करो, उसको बेहतर बनाओ, उसके ऊपर काम करो. जल्दबाजी मत करो कि हाँ मुझे अभी ही अभी तुरंत तुरंत अभी ही मुझे कुछ चाहिए हाथ में जिससे मेरा एक इमीडिएट रिजल्ट मिले मुझे. ओके, यू कीप ऑन वर्किंग ऑन दैट स्किल. अपने पर्सनल डेवलपमेंट पे फोकस कीजिए, इनर वर्क कीजिए. इनर वर्क इन द सेंस कि इंटरनल इमोशनल वर्क जो होता है, ठीक है, अपने अपनी इनर हीलिंग जो होती है, अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीखिए. कैसे एक्सटर्नल कंट्रोल छोड़ के इनर कंट्रोल सरेंडर करते हैं वो सीखिए. ओके, एंड पाइल सून यू विल गेट क्लैरिटी इफ यू स्लो डाउन. अगर थोड़ा सा स्लो डाउन करा ना, यूनिवर्स के नजेस आप लोगों को दिखेंगे. यूनिवर्स आपको इटसेल्फ हेल्प कर रहा है क्योंकि आप रेस्टलेस हो, इसलिए आप लोगों को वो नजेस आप लोगों को नहीं रिसेप्टिव नहीं हो आप यूनिवर्स के गाइडेंस के प्रति. थोड़ा सा स्लो डाउन करो. एंजाइटी को थोड़ा सा कम करने के लिए आप लोग सुबह या कोई भी टाइम एक थोड़े से ग्रीन ग्रासेस पे खाली पैर वॉक करो. कुछ काइंड ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो लाइक 4-7-8 या बिग बॉक्स ब्रीदिंग. ओके, ये आपकी एंजाइटी को काम करेगी.
एंड जितना आपकी एंजाइटी काम डाउन होगी, आपको इंट्यूटिव गाइडेंस, क्लैरिटी मिलेगी रिलेटेड टू योर करियर. ओके. एंड आई फील कि पायल भी आपका अभी का ये जो सिचुएशन है ना, वो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि स्लो डाउन करने से आपको क्लैरिटी मिलेगी, और जो ग्रोथ आपने यूनिवर्स से मांगा था, या डीप डाउन यू क्रेव्ड फॉर सम काइंड ऑफ करियर ग्रोथ, सम काइंड ऑफ एक्सपेंशन इन योर फाइनेंसेस, ये जो है, ये आपको ये स्लो डाउन करने से जो क्लैरिटी मिलेगी उससे ही मिलेगा. आप अगर अगर रश कर रहे हो ना, कोई भी अभी कुछ शॉर्टकट मिल जाए, उससे आपको वो ग्रोथ नहीं मिलेगी. एक कहावत है यूनिवर्स का, एक कहावत है, बोला जाता है कि यूनिवर्स टेल्स यू कि आई विल गिव यू व्हाट यू वांट इफ यू फॉलो व्हाट आई एम टेलिंग यू टू फॉलो. सो पाइल बी, आप क्या कर रहे हो ना, आप यूनिवर्स के ऊपर एक माइक्रो मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो. आप ये नहीं समझ पा रहे हो आपको जो चाहिए वो यूनिवर्स को पता है कौन से पाथ से आपको मिलेगा, राइट. उस पे सरेंडर करना सीखिए. यूनिवर्स को पता है आपको क्या चाहिए, एंड कभी कभी तो आपको जो चाहिए उससे बेहतर यूनिवर्स आपको दे देता है, राइट. पर आपको यूनिवर्स के प्रोसेस पे सरेंडर करना पड़ेगा. आप, क्योंकि आप खुद से माइक्रो मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो, आप अलाइनमेंट में नहीं हो. आप लोगों में से बहुत लोग हैं मैनिफेस्टेशन सीख रहे हो आप, ठीक है. आप लोगों को मैनिफेस्टेशन बीस्ट बनाया जा रहा है कहीं ना कहीं. ओके, तो ये आप लोगों का एक लर्निंग प्रोसीडियर है कि कैसे आप अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस करना सीखो, कैसे आप स्लो डाउन करके यूनिवर्स के नजेस को सुनो और उसको फॉलो करो. ये बोलते हैं ना, इंस्पायर्ड एक्शन लो, राइट. कि ये भी एक पार्ट होता है मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस का. तो आप लोगों की लर्निंग अभी है कि अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस करना, ठीक है, एंजाइटी को बैलेंस करना, कैसे एंजाइटी को बैलेंस करके एक फेथ के साथ आगे बढ़ते हैं, और इंट्यूटिव जो गाइडेंस आपको मिल रहा है, जो इंस्पायर्ड एक्शन लेने के लिए बोला जाता है, उसको समझे, उसको इंटरप्रेट करे और उसी डायरेक्शन में एक्शन ले, ठीक है. रश ना करे, स्लो डाउन कर ले, पेशेंस चाहिए, ठीक है. एंड लेट गो द नीड टू कंट्रोल. ओके, पाइल बी, रेस्ट रेस्ट रेस्ट, मेडिटेट, रेस्ट, योग निद्रा, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हो आप. कोई भी चीज़, ऐसा नहीं कि सब करना है. योग निद्रा भी कर लिया, फिर मेडिटेशन भी कर लिया, फिर सब करोगे कुछ नहीं होगा, ठीक है. जब हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं ना, तब हम कोई भी चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाते. एक कोई एक प्रैक्टिस को पकड़िए और उस पर कमिट कीजिए. सरेंडर आप लोगों को सिखाया जा रहा है, पाइल बी. सरेंडर टू डिवाइन प्लानिंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. जब भी एंजाइटी हो, जब भी रेस्टलेस लगे, जब भी डर हो, ठीक है, एक तरीका मैं बताती हूँ. जो आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, या जो भी करते हो, या अगर नहीं भी करते हो तो प्लीज़ डू दैट. ओके. वो आपके जो बोलते हैं ना कि आपको एनर्जेटिक अलाइनमेंट में रहने में हेल्प करता है. कोई भी एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, इट कुड बी मेडिटेशन, एनी काइंड ऑफ ब्रीथ वर्क, एनी काइंड ऑफ माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस, ठीक है. योग निद्रा कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, और मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत लोगों के लिए योग निद्रा विल हेल्प यू अलॉट, जहाँ पे यू विल लाई डाउन. ओके, यू विल लाई डाउन एंड यू विल गो इन टू द ट्रांस, और एक ऑल्टर स्टेट ऑफ माइंड में जाना प्रैक्टिस करोगे. आपका जो ब्रेन वेव है वो बहुत आपका जो सबकॉन्शियस हीलिंग बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है. क्योंकि वहाँ पे जो ब्रेन वेव है, वो ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, तो ऑफकोर्स उस ब्रेन वेव में हमारी हीलिंग बहुत ज़्यादा होती है, राइट. जो आपके सिचुएशन के साथ जाए उसको पिक करें, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है. तो मैं क्या कहना चाह रही थी, पाइल बी, कि जब आप अपने इनर सेल्फ में बैलेंस में आओगे ना, अगर इनर वर्ल्ड में आप बैलेंस लेके आ जाओगे, तो आपके एंजाइटी, ये सारी चीज़ें बहुत हद तक लेवल में रहेगी, ठीक है. एंड अगर आपको फिर भी
कोई एक लाइफ के मोमेंट में जहाँ पे आपको एनजाइटी अचानक से फील हो रहा है, रेस्टलेस फील हो रहा है, एक टेक्निक मैं बोल रही हूँ आपको। इमीडिएटली व्हाट यू कैन डू इज पुट योर हैंड ऑन योर चेस्ट। ठीक है, आपके चेस्ट के एरिया में आपके हाथ को रखिए, रख के यू रिपीट वन स्टेटमेंट कि फ्रॉम दिस सिचुएशन ओनली गुड विल कम, आई एम सेफ एंड आई एम सपोर्टेड बाय यूनिवर्स। ओके, तो कुछ कुछ मोमेंट हो सकता है क्योंकि आप लोगों को एक मैनिफेस्टेशन सिखाया जा रहा है। दैट मीन ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहाँ पे एक अनसर्टिनिटी होती है, एक कैलकुलेटिव पाथ आप लोगों के सामने नहीं होगा। तो उस मोमेंट में ना कभी कभी हमारा जो दिमाग है, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो बहुत कैलकुलेटिव प्रेडिक्टेबल लाइफस्टाइल से यूज टू है। जब भी प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं होती है तो वो रेस्टलेस हो जाता है। ठीक है, तो फ्लाइट एंड फाइट मोड आपका ऑन हो जाता है। और ऐसे मोमेंट में जब आप अपने हार्ट चक्रा के ऊपर हाथ रख के ऐसा अफर्मेशन देते हो कि सी एवरीथिंग इज फाइन, फ्रॉम दिस सिचुएशन ओनली गुड विल कम एंड वी आर सेफ, वी हैव बीन टेकन केयर बाय यूनिवर्स, ये एक अफर्मेशंस ही आपके बॉडी को, आपके माइंड को क्योंकि काम डाउन करने में हेल्प करता है। क्योंकि जब हम हार्ट सेंटर में हाथ रख के कोई ऐसे पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलते हैं ना, तो ये जो है यहाँ से हमारे ब्रेन में, हमारे अलग अलग सेल में वो सिग्नल जाती है। राइट, जैसे लोग मंत्र चांट करते, क्या है वो, वर्ड्स ही तो है। तो वैसे ही अफर्मेशंस इज ऑल्सो वर्ड। ठीक है, तो आप जब अपने हार्ट सेंटर में हाथ रख के इस चीज़ को रिपीट करोगे, बार बार रिपीट करोगे, आप देखोगे कि वो हो रहा है। आपका जो नर्वस सिस्टम ऐसे फ्लाइट एंड फ्लाइट मोड ऑन हो जाता है या एंशियस फील होता है, वो एंजाइटी काम होने लगेगा। एंड ऑल्सो मैंने आप लोगों को बहुत कुछ बोला है, कोई एक मेडिटेटिव प्रैक्टिस बोला है, अगर योग निद्रा कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है। योग निद्रा या हिप्नोसिस, अगर योग निद्रा नहीं समझ में आता है आपको, ये कर पाओगे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पाओगे तो एनी काइंड ऑफ माइंडफुल प्रैक्टिसेस। ओके, माइंडफुल वॉकिंग हो सकता है कि ग्रीन ग्रास में आप वॉक करो। राइट, कोई ब्रीदिंग टेक्निक हो सकती है 4-7-8 बॉक्स ब्रीदिंग, एनीथिंग दैट वर्क्स फॉर यू। सारे नहीं करने हैं, एक पकड़ के कमिट करना है। ठीक है, एंड जब बीच बीच में मोमेंट में आपको ऐसा रेस्टलेस फील हो, ठीक है, तो आपको ये बोलना है जो मैंने आपको अभी सिखाया है। इट विल हेल्प यू अलॉट। छोटे छोटे टेक्निक्स होते हैं, वो हेल्प करते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कि हमें स्पिरिचुअलिटी में बड़े पहाड़ तोड़ने हैं। नो, इट इज़ द वे वी लिव, एक इंटेंशनल लिविंग होता है। ठीक है, तो ऐड कीजिए ये सारी चीज़ें पाइल बी। एंड आई ऑल्सो फील कि जो करियर पाथ को आप अवॉइड कर रहे हो ना वही आपका सोल अलाइन करियर पाथ है। पाइल बी, यू नो इट, यू हैव रिसेंटली डिस्कवर्ड इट, या कुछ आपका दिल कहता है पर आपका दिमाग उस चीज़ को रिजेक्ट करता है। ठीक है, आपको पता है। ठीक है, एंड मे भी बहुत लोगों के केस में आप लोगों को लगता है इस पर्टिकुलर करियर के साथ मैं अपने आप को जोड़ना नहीं चाहता, या मैं जोड़ना नहीं चाहती, या मुझे लगता है इससे पैसे नहीं कमाऊँ, ये साइड में करूँ। जो ये सोच रहे हो ना, ये पैसे नहीं कमाऊँगा या कमाऊँगी, इसको साइड में करूँगा, वही है। ठीक है, एंड चांसेस आर हाई वो है। अभी इट ऑल्सो डिपेंड्स, ये नहीं मैंने बोल दिया है इसीलिए बस जंप नहीं करना है। आपको देखना है आपकी सिचुएशन के साथ कौन सा जा रहा है। आपका इंट्यूशन जिस करियर को गाइड कर रहा है, जिसको आप एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो, ठीक है, वो पाथ ही आपका सोल अलाइन करियर पाथ है। ओके, बहुत लोगों के लिए मुझे ये बहुत फील हो रहा है समथिंग रिलेटेड टू अ काइंड ऑफ क्रिएटिव करियर। ओके, इट कुड बी, यहाँ इस ग्रुप के लोग हीलर हो सकते हैं, कुछ स्पिरिचुअलिस्ट हो सकते हैं, राइटर हो सकते हैं। सम दिस पीपल आर कनेक्टेड टू सम काइंड ऑफ क्रिएटिविटी। ठीक है, सेल्फ हेल्प बुक लिखना, इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू योर क्रिएटिविटी। जिस काम के थ्रू आप लोगों को भी हील करोगे या मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयर करोगे, समथिंग रिलेटेड टू दैट। तो ये था आप लोगों का रीडिंग पाइल भी। आई होप आप लोगों को बेनिफिट हुआ होगा कि आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ पे खड़े हो, क्या लेसन आपको लर्न करने की ज़रूरत है। बहुत स्पेसिफिक रीडिंग थी। एंड मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर मुझसे पर्सनल सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, रीच कर सकते हो। एंड आई विल सी you next. Till then, take care. Bye bye.